सो गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। तो मैं स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर से लेकर अभी तक ना हर एक क्लास अटेंड किया, हर एक दिन गया। एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं मारी, सो दैट मेरे पास इनफ अटेंडेंस हो कि मैं एग्ज़ाम से पहले छुट्टी मार सकूं और आराम से पढ़ सकूं। बट अभी ये कोरोना के चक्कर में सबको छुट्टी मिल गई और मेरे पास 90% के ऊपर अटेंडेंस पड़ी और पता नहीं मुझे क्या करूँ अटेंडेंस का। एनीवेज, ये सब बातें तो होती रहेंगी। सो आज का वीडियो हम चालू करते हैं एंड वेलकम टू माय चैनल एरो हब। ओके, सो गाइस, मैं आप लोग को भर के स्टैट्स एंड डेटा दे के मैं बोर नहीं करना चाहता, बट it was important to make this video because this is one of the most critical phase for the aviation industry. So हम फटाफट ये वीडियो रैप अप करेंगे एंड प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना बिकॉज एट द एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन की हाउ सम ऑफ द कंपनीज आर मैनेजिंग टू ओवरकम द लॉसेज दे आर फेसिंग ड्यू टू दिस लॉकडाउन और सो गाइस, देयर इज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एविएशन इंडस्ट्री ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक। सबसे पहला रीज़न इज़ द रिस्ट्रिक्शन टू फ्लाई and another is the decrease in the amount of travelers. Because of that, most of the planes that are flying are half empty, and this also results in flight cancellation. और अगर मैं खाली हमारे इंडिया पे फोकस करूँ, बिकॉज मेरा भारत महान, अगर मैं खाली मेरे इंडिया पे फोकस करूँ, सो इंडिया हैज़ एस्टिमेटेड दैट देयर इज़ अ डिक्रीज और देयर इज़ अ लॉस ऑफ अराउंड $600 million in the Indian airlines, according to IATA. और वी कैन से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। सो उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ डिक्रीज और लॉस ऑफ $113 billion इन पैसेंजर रेवेन्यू। पैसेंजर रेवेन्यू मीन्स कि द अमाउंट वी पे टू द एयरलाइंस एज अ पैसेंजर। ओके, और दूसरा इज़ कि देयर इज़ अ 30% डिक्रीज इन द फ्लाइट्स हुज डेस्टिनेशंस आर अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। यहाँ पे 3 पैरामीटर है, एक नंबर ऑफ ओरिजिनली प्लान फ्लाइट्स, नंबर ऑफ एक्चुअल ऑपरेशंस एंड नंबर ऑफ कैंसिलेशंस। तो आपने देखा होगा कि आप आज से लेके नेक्स्ट 4 months की फ़्लाइट बुक कर सकते हो बिकॉज उनके पास ऑलरेडी प्लान होता है उनका स्केड्यूल। ओके, एंड नंबर ऑफ एक्चुअल ऑपरेशंस इज फ्रॉम दैट प्लान फ्लाइट्स कितनी फ़्लाइट्स रियल में ऑपरेट हो रही है। एंड इन दिस ग्राफ यू कैन सी फ्रॉम एंड ऑफ जनवरी और स्टार्ट ऑफ फेब there is a significant decrease in the number of actual operations, and at the same time there is a significant increase in the number of cancellations. So आप इस ग्राफ में विजुअली देख सकते हो कि how it has affected the aviation industry. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि there is a heavy amount of planes flying over India and this photo was taken before pandemic. ओके, एंड अगर मैं अभी की फ़ोटो दिखाऊँ तो से there is a significant decrease in the amount ऑफ प्लेन्स फ्लाइंग, एंड इनमें से भी मोस्ट ऑफ द प्लेन्स जो फ्लाई कर रहे हैं दैट आर कार्गो प्लेन्स। तो ये सब की वजह से क्या हो रहा है कि कंपनीज भी ले ऑफ कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज देयर लॉस। ठीक है, सो अगर आप एविएशन से कनेक्टेड हो, आप पायलट ट्रेनिंग कर रहे हो या फ्लाइट क्रू मेंबर में हो, सो देयर आर चांसेस कि अभी आपको जॉब ना मिले बिकॉज ये सब ख़त्म होने के बाद एविएशन इंडस्ट्री माइट टेक 3 to 4 years टू गेट बैक टू दैट नॉर्मल स्टेट। ठीक है, सो कीप योर ऑप्शंस अवेलेबल। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको बताया था कि आई विल टेल यू हाउ सम ऑफ द कंपनीज आर कोपिंग अप विद द लॉस दे आर फेसिंग। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग इज, आपने नोटिस किया होगा कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन द अमाउंट इन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ओके, फ्यूल कॉस्ट कम हो रहा है, डीजल पेट्रोल का नोटिस किया होगा, फ्यूल कॉस्ट कम हो रहा है। सेम वे एविएशन फ्यूल भी का भी कॉस्ट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सो व्हाट एयरलाइंस आर डूइंग इज दे आर यूजिंग देयर पैसेंजर एयरलाइंस देयर पैसेंजर एयरक्राफ्ट एज कार्गो एयरप्लेन्स, ओके, टू minimal the loss they are facing. Okay, so I'll conclude this video and I hope you guys are safe at home, and please share, like and subscribe, and see you next time.